So today we will discuss about the number system. Okay. तो सबसे पहले हम नंबर्स को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। क्लास 9th और 10th में आपको जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? रियल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रियल नंबर्स। ध्यान से समझिए मेरे बात को। जो नंबर्स हैं उनको बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट्स। पहला है उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर्स। और जो दूसरा है वो क्या कहते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर्स। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। अब क्लास 9 10th में इसका जिक्र है नहीं इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स होता क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स होता है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -7 एटसेट्रा। क्लियर है? इन इस पे we will not discuss because this is not in your syllabus. Getting me or not? यस सर। So let us try to understand about the real numbers, है ना? रियल नंबर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए, रियल नंबर्स जो है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाँ? कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स। क्या क्या नाम है इसका? रैशनल इरैशनल। एक है रैशनल नंबर्स, एक क्या है? रैशनल। रैशनल नंबर्स, और दूसरा क्या है? इरैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। वेरी गुड, इरेशनल नंबर्स। ध्यान समझिएगा मेरी बातों को। रैशनल जो है, रैशनल नंबर्स को अच्छे से समझिएगा। हो सकता है कि अभी तक आप जो पढ़े होंगे थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन जो समझने का प्रयास करिए। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए, रैशनल नंबर्स का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है मैं आपको बता दूं। जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसको मैं बता देता हूं, फिर उसका डेफिनेशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन शुरू नहीं कर लेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। डेफिनेशन तो क्लास 7th में किए हैं, ये है ना। तो अभी हम लोग इसका टाइप्स देख लेंगे। रैशनल नंबर जितना भी तुम्हारा नेचुरल नंबर होता है ना, ये सभी क्या है? रैशनल रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है नेचुरल नंबर का? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। और काउंटिंग नंबर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? -1 -2 ऐसा नहीं ना। इसलिए नहीं कर सकते कि माइनस में कुछ काउंट होता ही नहीं है, इसीलिए वो रेशनल नंबर नहीं है। हम कर सकते हैं क्या? 0 0 0 0 0 ऐसा काउंट कर सकते हैं क्या? इसीलिए 0 भी रेशनल नंबर नहीं है। मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो आता है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स है। अंडरस्टैंड ना? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अंडरस्टैंड ना? अब ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है होल नंबर्स। क्या आता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स को डेफिनेशन कैसे करेंगे हम लोग? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इसमें नेचुरल नंबर सब आ गया, लेकिन 0 भी इंक्लूड है, इसलिए 0 भी इंक्लूड है। अच्छा, ऑड इवन नंबर, प्राइम और कंपाउंड नंबर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये सब नेचुरल नंबर के अंदर आ गया। नेचुरल नंबर के अंदर जो है ऑड नंबर भी आ गया। ऑड नंबर तो बचपन में पढ़े हैं ना, जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 7 आए, 5 आए, 9 आए, ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स है। 1 3 5 9 7 ये तो ऑड नंबर है ही, लेकिन जो भी नंबर इनसे एंड करता है वो सभी क्या है? ऑड नंबर। इवन नंबर्स के बारे में मालूम ही है आपको, नहीं? इवन नंबर्स मतलब जो 2 से मल्टीपल, 2 के मल्टीपल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। या फिर इसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इवन नंबर्स। इसके बाद आता है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टीचर में। ओके, इसके बाद तीसरा आता है इंटीजर्स। तीसरा क्या आता है? इंटीजर्स इसे कहते हैं। सो इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट डेफिनेशन कैसे हम लोग देख सकते हैं? देखो यहाँ 0 रहेगा बीच में, इसका राइट हैंड साइड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इसमें 0 भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है। तो कैसे बोलेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स, चाहे ऑल नेचुरल नंबर्स, all natural numbers with their negatives, with their including 0 are called integers, are called integers। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी उसके नेगेटिव्स और 0 को इंक्लूड करके इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर। उसके बाद एक आता है फ्रैक्शंस। उसके बाद क्या आता है? फ्रैक्शन। तो क्लास 3 4 में जब हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े थे, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े थे कि फ्रैक्शंस क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ होल, इट इज अ पार्ट ऑफ होल। लेकिन अभी हम लोग डेफिनेशन कर देंगे, ठीक है ना। पार्ट ऑफ होल का मतलब क्या है कि जैसे कि एक ये होल है, ये है ना, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में इसको बांटा, इसको सेट कर दिए। तो कितना पार्ट सेट किए? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सेटेड पार्ट? 1/4। टोटल कितना था? 4। एक पार्ट सेट किए। अब 2 सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/4। 3 सेट कर देंगे क्या हो जाएगा? 3/4। 4 सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/4। मतलब ये पूरा 1 आ गया, सब सेट कर दिया तो पूरा सेटेड है। समझ गया? फ्रैक्शन
इस तरीके से हम लोग 4 क्लास में पढ़ते थे, 3 में पढ़ते थे। अगर डेफिनेशन करना हो फ्रैक्शन में क्या करेंगे कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q. वेयर p and q आर नेचुरल नंबर्स। कहानी खत्म। वेयर p and q आर Natural जीरो numbers. कोई कहानी नहीं है, जीरो कहां घुसा रहा है उसमें, है ना। वेयर p and q आर नेचुरल नंबर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रैक्शन। इसको डाउट है क्या? अब ये सभी क्या हो गए, ये सभी क्या हो गए रैशनल नंबर्स, ये सभी क्या हो गए। लेकिन इनके अलावा जो रैशनल नंबर का मेन डेफिनेशन है उसको बताते हैं। मतलब कि ये देता हूं, लिख सकते हैं एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, where p and q are integers, but p and q क्या आ गए integers, but the value of q is not equals to Zero. q की वैल्यू क्या है 0 के बराबर नहीं है। ये क्या हो गया रैशनल नंबर। ये क्या हो गया रैशनल नंबर। ये ग्रुप में एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers but q is not equals to 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं ना। अब रैशनल नंबर के बारे में कहानी अब शुरू हो रही है। अब क्या हो रही है शुरू। अच्छा आप एक बताइए 1 रैशनल नंबर है 1 कैसे? सर क्योंकि वो p by q के फॉर्म में है, वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो है, ठीक है। 0 है, No, sir. 0 है रैशनल नंबर, 0 है। Yes, sir. तो पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का 0 रैशनल नंबर है। यस 0 का हम लिख सकते हैं 0 by 1, Yes, sir. 0 by 2 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. सबसे अच्छा है तो 0 by 1, तो p क्या हो गया 0, q क्या हो गया 1, One. तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p, therefore it is रैशनल नंबर। Yes. इट इज Rational number. बट q नॉट इज इक्वल टू q नहीं 0 नहीं होना चाहिए, तो p हो ही सकता है। तो तुम बोलो p by q का फॉर्म है तो ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो लिख दिए कि 7 by 0 तो ये क्या है क्या No. क्यों नहीं है? क्योंकि q is q equal 0 to अगर q 0 इसका मतलब हो गया इनफिनिटी, नॉट डिफाइंड हो गया, नहीं सर। Yes, sir. अब रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स, ओके। इसमें अगर बेसिक पर हम लोग जाएंगे इक्विवेलेंट ये सब तो वो सब नहीं करा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको इरेशनल समझने के लिए रैशनल नंबर को अच्छे से समझना पड़ेगा। दो तरह का रैशनल नंबर होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या अंतर है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या अंतर? ध्यान दीजिए। हेलो, द रैशनल नंबर्स which gets terminated, it gets divided after putting the decimal, it is called terminating, and which does not get divided is non terminating। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 by 2 मैं करता हूँ और 2 से मैं 5 को डिवाइड करता हूँ, 2 दूनी 4, 1 बच गया, डेसिमल लगा 0, 2 बचे 10, क्या आया 0? 2.5 आया, the remainder 0 आया, क्वेश्चन क्या है 2.5, तो ये टर्मिनेट हो गया ना, नीचे 0 आ गया ना, डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद ही आया लेकिन आया, इसीलिए क्या है टर्मिनेट। अब एक काम करते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, अब देखो क्या होता है। छोटा है तो 0 लगा देंगे, यहाँ क्या आएगा 3 into 0 0, यहाँ क्या बचेगा 2, और फिर छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 6 3 18, 6 3 या 18, कितना बचा 2, यहाँ क्या बचा 0, फिर यहाँ 0, 6 3 या 18, फिर क्या बचा 2, फिर क्या लगाएंगे 5 6, मतलब ये काम 0.666 डॉट 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 ये क्या होगा चलता रहेगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.6 बार, क्या लिख सकते हैं 0.6 बार का मतलब है कि चलता रहेगा चलता रहेगा चलता। ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कितना भी तुम नंबर बढ़ाते जाओगे यहाँ 0 आना ही नहीं, जहाँ 0 आ जाए जो टर्मिनेट हो जाए वो टर्मिनेटिंग जो ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इट इज क्लियर? रिमूव फर्दर। आई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मालूम ही है, चलो उसके बारे में थोड़ा बता ही देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ 1/2, क्या लिखता हूँ? अब नियम है कि ऊपर अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अब नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है इक्विवेलेंट हो जाता है। 2/4 क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट,
अब यहाँ 1/2 है, ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 3/3 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/6। अब ऊपर हम 4 से करते हैं और नीचे भी 4 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/8। ये 1/2, 3/6, 4/8, ये जितना नंबर है ना, इस सबका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/2, मतलब सभी 1/2 के इक्विवेलेंट है। बस समझ गया ना, बात समझ में आ रही है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट नंबर। क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट नंबर। यानी कोई बड़ा नंबर है, एग्जांपल लेते हैं 125/625। अब ये दोनों डिवाइड होता है, इसका कॉमन फैक्टर दोनों का 5 है ना। इसको अगर हम डिवाइड करें 5 से, इसको भी 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 25/125 आएगा। ये इक्विवेलेंट है इसका 125, नहीं समझे। और 125 और 625 दोनों क्या हो रहा है, 125 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को अगर हम 125 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 1/5 आ रहा है। तो ये भी इक्विवेलेंट है इसके, मतलब कि 1/5 जो है वो इक्विवेलेंट किसके है, 25/125 से, और ये इक्विवेलेंट किससे है, 125/625। नहीं समझे, ये आपस में इक्विवेलेंट है। तो अगर बड़ा नंबर को हम लोग सेम कॉमन डिवाइस में डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमारा क्या मिलता है, इक्विवेलेंट नंबर्स मिलता है। क्लियर है ना। तो मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट कैसे आया और डिवाइड करके कैसे आया, क्लियर है ना आपको। तो हमको लगता है रेशनल नंबर का सारा कांसेप्ट आपको क्लियर है ना। तो वहीं जो हम लोग कर रहे थे उसमें रेशनलाइजिंग, तो वहाँ क्या कर रहे थे कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि जब हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी से कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। समझ गए, तो समझ गए ना। लेकिन रेशनलाइजेशन एक अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी रेशनल समझ गए ना, बढ़िया से ना। यस सर। इरेशनल नंबर्स ध्यान समझिए। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो समझाया आपको, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में बताया ना। यस सर। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को अगर नहीं समझाए रहते, इरेशनल समझने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत होता है, आप इजीली समझ जाएंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर दैट आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग, उसे क्या कहेंगे, इरेशनल। तो यहाँ लिख सकते हैं those numbers that are neither terminating, मतलब जो टर्मिनेट ना हो, nor non terminating, are called irrational। तुम लोगों का टेस्ट भी है मालूम है ना, यस सर। कितना बजे शुरू होगा टेस्ट, बैठ जिला क्या उसमें क्वेश्चन अर्थात इरेशनल नंबर्स, तो क्या कहते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर्स। बात समझ आ रही है। यस सर। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं क्या करता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। पहला स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स, ये सभी इरेशनल होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर समझते हैं क्या होता है, एक होता है स्क्वायर नंबर, एक होता है नॉन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी करते हैं, जैसे कि 2 × 2 क्या किए 4 आया, 4 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 3 × 3 क्या किया 9 हो गया, क्या हो परफेक्ट स्क्वायर। 4 × 4 क्या है 16, क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 4 और 9 के बीच में जो नंबर है 5, 6, 7, 8, ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो उन सबका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि वो कभी कटेगा ही नहीं, बढ़ते चला जाएगा। समझ गए बात को। उसी प्रकार जो है क्यूब रूट ऑफ नॉन क्यूब नंबर्स, क्यूब रूट ऑफ 3 कर दिए, क्यूब रूट ऑफ 5 कर दिए, क्यूब रूट ऑफ 7 कर दिए, ये सब हो गया एक्सेट्रा, है ना। क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं होगा तो क्यूब रूट ऑफ 8 2 आ जाएगा। समझ गए। तो क्यूब रूट ऑफ नॉन क्यूब नंबर्स। तीसरा जो है हम लोग लिख सकते हैं इसे 1.01 001 00001 00001 और 00001 डॉट डॉट डॉट, इसे बार लगा सकती हो गया नहीं ना। यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4, यहाँ 5 है, उसके बाद क्या होगा 6 7 बढ़ते जाएगा। इस तरह का नंबर्स भी जो है वो क्या होते हैं, इरेशनल। चौथा है पाई का वैल्यू जो है दैट इज वो भी इरेशनल है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो है होता है 3.14 समथिंग, वो भी ना ही नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल, ना ही टर्मिनेटिंग ना ही नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है ना। मतलब इरेशनल क्या होता है, दैट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग। तो पाई एक्चुअल पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं ना, वो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बस समझ गए 22/7 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझ गए। तो 22/7 रेशनल नंबर हो गया और ये इरेशनल हो गया। रेशनल इरेशनल कांसेप्ट क्लियर है। यस सर।